अस्सलामुअलैकुम डियर फेलोज़, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नीचे दिए गए मैट्रिसेस का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। आइए सीखते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है और कैसे फाइंड किया जाता है। पार्ट ए है। सबसे पहला पॉइंट, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं, इस ब्रैकेट का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस के लिए हम अपनी पैरेंथेसिस यानी कि जो सबसे बड़ी ब्रैकेट होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप दूसरे अल्फाज में इस तरह कह सकते हैं कि जो हमारे पास हमारी बड़ी ब्रैकेट है, ठीक है, उसकी जो कॉर्नर्स हैं या जो उसके एजेस हैं उनके बगैर जस्ट लाइन को हम जो है ना वो डिटर्मिनेंट की ब्रैकेट बोलते हैं। डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए हम साइड पर लिख देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल, नेक्स्ट स्टेप में हम उसका सिंबल लगा देते हैं उसकी ब्रैकेट का, और ए की जगह जो है वो ए का मैट्रिक्स प्लेस होगा -1 2 1 0, और डिटर्मिनेंट की जगह पे डिटर्मिनेंट वाली ब्रैकेट इस्तेमाल होगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक -1 मल्टीप्लाई बाय 0, सेंटर में हम माइनस का साइन लगाते हैं, और जो नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये एक जस्ट सिंपल सा स्टेप है। उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल -2। ठीक है, बी क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल, बी की डिटर्मिनेंट की ब्रैकेट आती है 1 2 3 और -2। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, माइनस का साइन आएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी का आंसर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -2 ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, और -6 आ जाएगा, तो दिस इज़ -8। ठीक है, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी का आंसर है। उसके बाद हमारे पास है थर्ड पार्ट जिसमें हमें सी मैट्रिक्स दिया गया है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी इक्वल ब्रैकेट आ जाएगी सी पे। ठीक है, 3 3 2 और 2। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 -3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी हमारे पास आ जाएगा 0। बहुत ही छोटे से आसान से स्टेप्स है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ डी, यहाँ हम इसकी इर्द गिर्द ब्रैकेट भी लगाएंगे, इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ डी। ठीक है, इक्वल ब्रैकेट 3 1 2 4। ठीक है, और इक्वल में आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 12 -2 इज इक्वल 12, तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी इक्वल 10। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमने ये फाइंड करना है कि जो नीचे दिए गए मैट्रिसेस हैं इनमें से कौन से सिंगुलर हैं और कौन से नॉन सिंगुलर हैं। तो पहले हम ये सीख लेते हैं कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है। ऐसे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट 0 हो। ठीक है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है। ठीक है, तो जिन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 0 हो वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं, और अगर जिन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो ऐसे मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कहलाते हैं। ठीक है, अब हम अपने मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर हैं और कौन से नॉन सिंगुलर। ठीक है, ए मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 3 2 6 4। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 -6 मल्टीप्लाई बाय 2 12। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है कि मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। ठीक है, ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है। ठीक है, बी को देखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल 4 3 1 2। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 -3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास आता है 5 के। तो यहाँ से पता चलता है कि मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है। मैट्रिक्स बी इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, जो इसका डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं है।
सी मैट्रिक्स को हम देख लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ सी इक्वल 7 3 -9 5, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ सी इक्वल 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय -9 दिस इज -27, और डिटरमिनेंट ऑफ सी इक्वल 35 + 27, ठीक है। 7 + 5 9 और 3 + 2 5, ठीक है। सॉरी 7 + 5 12 और दिस इज 62, ठीक है। दिस इज 62, ठीक है। तो ये भी हमारे पास 0 के बराबर नहीं है, तो मैट्रिक्स सी हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर। ओके, लास्ट है हमारे पास डी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ डी इक्वल 5 -2 -10 4, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 माइनस -2 मल्टीप्लाई बाय -10 दिस इज 20, और 20 - 20 0, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि जो डी का डिटर्मिनेंट है वो 0 है, तो हम लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स डी इज सिंगुलर। ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब है कि एक अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसकी पावर इस टाइम हमारे पास 1 है, ठीक है। इन्वर्स का मतलब होगा कि हम उसको उल्ट कर दें, ठीक है। मतलब उसको इस टाइम ये ए की पावर 1 है, ठीक है। इन्वर्स का मतलब होता है किसी चीज़ का उल्ट, ठीक है। तो इससे मुराद होगा कि ए की पावर -1, ठीक हो गया। अब ए की पावर -1 क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और ये किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अभी हम सीखते हैं कि एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि एडजॉइंट एक मैट्रिक्स का किस तरीके से फाइंड किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्वेश्चन में है इफ़ इट एग्जिस्ट। इससे मुराद है कि अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है देन हमने उसको फाइंड करना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है और कब एग्जिस्ट नहीं करता, एक ये पॉइंट है, ठीक है। कि अगर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर हो, यानी कि 0 के बराबर ना हो, देन उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसकी रीज़न हम क्वेश्चन जब करते हैं तो आपको क्लियर होगी। दूसरी बात ये कि अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है, यानी कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर सिंगुलर है, तो फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एडजॉइंट को भी सीखते हैं, और ये भी पॉइंट क्लियर करते हैं कि एग्जिस्ट क्यों करेगा और एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, ठीक है। पहला हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास ए मैट्रिक्स है -1 2 3 और 0, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है ए का इन्वर्स, ठीक हो गया। ए इन्वर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब पहले हम एडजॉइंट सीख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल एडजॉइंट, ए की जगह आ जाएगा ए का मैट्रिक्स, और नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा, एडजॉइंट सीखने के लिए क्या है कि जो हमारे पास डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको हम रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस से मुराद है कि उनकी हम जगह जो है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। -1 है, ये 0 की जगह पे आ जाएगा, और जो 0 है वो -1 की जगह पे चला जाएगा, ठीक है। जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं, पहला स्टेप उनकी हमने जगह चेंज करनी है। दूसरा स्टेप कि जो नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं उनकी हमने नेचर चेंज करनी है। नेचर चेंज से मुराद कि उनके हमने साइन चेंज करने हैं। अगर प्लस में होगा तो हम उसको माइनस में चेंज कर देंगे, और अगर माइनस में मौजूद होगा तो हम प्लस में चेंज कर देंगे। इस टाइम हमारे पास 3 भी प्लस में है और 2 भी प्लस में, तो हम इनके साइन चेंज कर देंगे -3 और -2 में। ये होता है एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट, ये आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। दूसरा स्टेप हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 2 3 और 0, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई बाय 0, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 0 -6 दिस इज -6, ठीक है। अभी हमारे पास -6 आया जो कि 0 के बराबर नहीं है, इससे हमें
श्योर होता है कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया -6। ठीक है, डिटर्मिनेंट को और एडजॉइंट को अब हम अपने इस जो है वो स्टेप के अंदर पुट करते हैं। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पुट एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इन इक्वेशन 1 ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट की जगह आ जाएगा उसका मैट्रिक्स 0 -2 -3 -1 और ये सब डिवाइड हो रहा है -6 से। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट है समझने वाला कि यहाँ पर -6 है मतलब नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो दोनों डिवाइड है वो पॉसिबल है। अगर यहाँ पर डिटर्मिनेंट हमारा ज़ीरो आ जाता यानी कि डिटर्मिनेंट सिंगुलर आ जाता तो फिर जब भी कोई मैथ का ये रूल है कि जब भी कोई नंबर जब भी कोई डिजिट ज़ीरो के साथ डिवाइड होता है तो दिस इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, इसका सलूशन अभी तक फाइंड नहीं किया जा सका। ज़ीरो से कोई भी चीज़ डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए ये हमारे पास हमने ये कंडीशन रखी कि अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है तो तब हमारे पास तो यहाँ पर डिवाइड पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना आए, जैसा कि यहाँ पर हमारे पास -6 आया है, तब हमारे पास जो इसका इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। अब हम इसको नेक्स्ट फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ए इन्वर्स इक्वल 0 डिवाइड -6 -3 डिवाइड -6। ठीक है, ये डिवाइड का साइन है। -2 डिवाइड -6 -1 डिवाइड -6। ठीक है, ए इन्वर्स इक्वल हाँ 0 ऊपर नोमिनेटर में हो तो जब भी वो जो है दूसरी अपनी किसी चीज़ को डिवाइड करेगा, किसी नंबर को डिवाइड करेगा तो 0 आएगा। लेकिन अगर 0 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाए, ठीक है, अगर 0 डिनोमिनेटर में आ जाए फिर हमारे पास जो वो डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता। -3 डिवाइड -6 दिस इज़ इक्वल 1/2 और दिस इज़ इक्वल 1/3 और ये 1/6। ठीक है, क्योंकि माइनस में है, ए के साथ भी माइनस है, बी के साथ भी माइनस है, तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा। और अगर ए और बी की कटिंग हो रही है लाइक जिस तरह यहाँ पर हमारे पास 3/6 है। ठीक है, तो 3 1 3 और 3 2 6, तो ये कटिंग हो गया हमारे पास 1/2 आ है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आई होप सो इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। पार्ट सी है हमारे पास। ठीक है, जिसमें हमने सी इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, सी इन्वर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी। तो सबसे पहले तो हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहिए जिससे हमें श्योर हो जाएगा कि हम नेक्स्ट फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं या नहीं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी फाइंड करके -2 3 6 और -9। ठीक है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -9 -6 मल्टीप्लाई बाय 3 दिस इज़ 18 -18 और दिस इज़ 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी हमारे पास 0 आ गया, यानी कि ये मेरे पास क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इधर से मुझे अपनी कंडीशन के मुताबिक ये चीज़ कंफर्म होती है कि जिनका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ हम अपनी वही रीज़न लिखते हैं कि सी इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्योंकि जब डिटर्मिनेंट ही 0 हो गया तो हम एडजॉइंट भी नहीं निकालने का फ़ायदा ही नहीं कि क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 है, नेक्स्ट फर्दर कैलकुलेशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो सी इन्वर्स ही प्रॉपर एग्जिस्ट नहीं करता।